भाई साहब, ठंड लगी है जी, खांसी हो रही है आपको? नहीं नहीं जी, इन्होंने अभी अभी केसर वाला दूध पिया है तो केसर शायद गले में फंस गया। वैसे भाभी जी आपके ये सोफे तो बड़े ही चंगे हैं। स्विट्जरलैंड से मंगवाए हैं, पूरे 40,000 के हैं। जी 40,000 रुपये? नहीं नहीं, रुपये ही नहीं, डॉलर में। रुपए में हम कोई चीज नहीं खरीदते। लगता है केसर थोड़ी ज्यादा होगी भाई साहब। बहुत ज्यादा हो गई है। और बताइए ना बहन जी, क्या क्या है आपके घर में? काफी कुछ है वैसे तो। 3 बड़े बड़े फ्रिज हैं 220 लीटर के। हैं जी 220 लीटर के 3 फ्रिज किस लिए जी? एक मेरे लिए, एक इनके लिए और एक नौकर चाकर के लिए। भाई साहब, ये जो पीछे झूमर लगा रखा है, ये भी आपने वहीं से मंगाया जी, वो फ्रांस से? नहीं, फ्रांस में ऐसे झूमर कहाँ मिलते हैं, ये तो हमने पेरिस से मंगवाया है। पूरे 20,000 डॉलर का है। आपको पसंद आया? जी जी, बहुत चंगा है। लेकिन आपको हमारा सरप्राइज भी बहुत चंगा लगेगा। अच्छा। क्या भैया, हम दोनों के दोनों इनकम टैक्स ऑफिसर हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर? इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी रखने के चक्कर में आपको हम अंदर करने आए हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही बोल रही है। हम बहुत गरीब हैं। अरे पूतना की छोटी बहन क्यों इतना फेंक रही थी? कुछ नहीं। ये 40,000 डॉलर के जो सोफे स्विट्जरलैंड से आए थे, इनका क्या? ये स्विट्जरलैंड से नहीं, समस्तीपुर से लाए थे 4,000 में, वो भी किस्त पर अपने ससुराल से, इसके यहाँ कलमुही के यहाँ से। अच्छा ये मैडम, ये जो है फ्रांस से लाए, पेरिस से, इसका क्या? नहीं नहीं, फ्रांस पेरिस नहीं, ये तो हम पटना के चोर बाजार से लाए हैं पूरे 200 रुपए में। अरे चुड़ैल राम, तू तो मुझसे बोली कि 2,000 का। हाँ तो ले लेना ना 1800 बाद में। ज्यादा मुंह चुपुड़ चुपुड़ करोगे, चलिए, काट लूंगा, चलिए। मुंह गायब हो जाएगा। चलिए चलिए, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा हमारे साथ। चलिए चलिए हाँ क्या? ये ये अपनी जूती आपके सर पे रखता हूँ। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मतलब मैं अपना सर आपके जूती पे रखता हूँ। भैया भाई साहब गरीब आदमी हो। ये मेरी बीबी का शो ऑफ करने की आदत है। हम तो केसर वाला दूध तो आज तक मैंने देखा भी नहीं है। वो जब आप आए तो काली चाय पी रहा था। दूध लेने की मेरी औकात नहीं है भाई साहब, प्लीज जेल मत ले जाइए, वहाँ पर मच्छर काटेंगे। क्या भैया, अगर दूध वाली चाय पीनी है ना, तो चलो हमारे घर, साथ में रहते हैं पड़ोस में तुम्हारे। और हमारे यहाँ का दूध भी महंगे वाला है। लेकिन आप तो इनकम टैक्स ऑफिसर वाली आवाज निकाल रहे थे ना। वो छोटी सी भाभी जी, वो क्या है जी, हम तो बस देखने आए थे, हम कोई ऑफिसर नहीं है, हम तो आपकी पोल खोलने आए थे। हम तो जी देखने आए थे आप जो शो ऑफ करती हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हाँ जी। मतलब आप लोग इनकम ऑफिसर नहीं है? नहीं, पड़ोसी है जी, आपके मजाक कर रहे थे। अच्छा यार, डरा दिया आपने। अरे यार, इस सिचुएशन में इतना डर गया हूँ, किसी न किसी को तो मार पड़नी चाहिए। ये एक तो अपनी बीवी के तैयार होने से हम तबाह हो गए हैं। इतना समूह है, पता नहीं कितना मेकअप लगाती है। अरे कितना टाइम लगेगा? कोई तो काम टाइम पे कर लिया करो यार। हम आ गए। अनुकृति नहीं तुम्हारी, जो रूप तुमने पाया, चांद से की तुलना तो चांद भी शर्माया। खूबसूरती की अद्भुत निखार हो तुम, यदि रूप की कोई सीमा है तो उससे भी पार हो तुम। वाह वाह, सुनो, बोलिए ना, सुनो, बोलिए ना। सुनो। अरे बोलो ना। अरे पड़ोसी उठा के थोड़ी लाया हूँ, मेरी बीबी हो, प्यार से बात किया करो। सुनो, मैं कह रहा था बहुत किलर लग रही हो आज, सिनेमा कहीं और देख लेंगे, चलो आज। आप ना हमेशा ऐसे ही करते हैं। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और आज भी आप चाहते हैं कि मैं घर में बैठूं। हाँ तो तुम्हारी गलती है ना, इतनी हॉट क्यों लग रही हो? मेरा मन हो रहा है कि मतलब हनीमून मनाते हैं, सिनेमा फिर कभी देख लेंगे। आपके ना हनीमून के चक्कर से मैं हमेशा यहीं पे बैठी रह जाती हूँ। चलिए ना, 9 बजे की मूवी है और 7 बज चुके हैं, चलिए ना। अच्छा सुनो, हनीमून ऐसा होता है, हमने सिर्फ ऐसा ही किया है ना अब तक।
बाबा की। बाबा जी, ये डेट पर जाने का मतलब क्या होता है? बताओ कब चलना है? नहीं बाबा जी, हाँ? मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा कहता है कि डेट पर चलना है, डेट पर चलना है, लेकिन आज तक उसने कोई डेट ही नहीं बताई चलने की। बॉयफ्रेंड? किस मूर्ख के चक्करों में पड़ी हुई हो? खजूर पसंद है तुम्हें? नहीं। बस हो गया समस्या का समाधान। वो तुम्हें डेट पे ले जाके खजूर खिलाना चाहता है। डेट का मतलब खजूर होता है। थैंक यू बाबा जी, हाँ। आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब भक्तों की समस्या का भी समाधान करें। अवश्य। तो बताइए किसकी क्या समस्या है, बोलिए। बाबा जी की जय हो। नेटवर्क में रहो। बाबा जी, लड़कियां इतना भाव क्यों खाती है? भाई तुम इतनी लड़कियों पे ध्यान क्यों दे रहे हो? एक पे कंसंट्रेट करो। कैरेक्टरलेस तुम खुद हो और बदनाम लड़कियां कर रहे हो। जाओ दफा हो जाओ। बोलो सोशल बाबा की। और किसी की कोई समस्या? हाँ बोलिए। बाबा जी, आप मुझे बताइए, ये लड़के इतना भाव क्यों खाते हैं? कहीं तुम भी उस कैरेक्टरलेस की गर्लफ्रेंड तो नहीं? दोनों प्लान बना के आए हो, बाबा जी की क्लास लेंगे आज, हैं? वो सब छोड़िए बाबा जी, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो भाई, तुम वैसे कुछ नहीं खिलाती होगी, लड़के भाव ही खाएंगे। तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं। ओ, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई मेरे को पता चला यहाँ पे कोई स्वयंवर हो रहा है, इसलिए मैं भी आया था। पर बेटा, तेरी यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। सुनो यार, वैसे भी बिस्किट खाने की उम्र में तुम शादी करने अच्छा लग रहा है तुमको? तुम्हारी मान लो शादी हो भी जाएगी तो चिटकनी ऊपर लगाओगे कि नीचे? देखो भाई, मैं आप लोगों के मुंह ही नहीं लगता। हाँ। ओ भाई, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा। जितना बड़ा तू है उतना बड़ा मेरे मौसा के पेट में पत्थरी है। हेलो सैंडी। हाय सैंडी। हाय, हाय। मैं केटी। हाय Nice केटी। meet you. नमस्कार, हीरा रोड़ा। नमस्ते हीरा जी, बैठिए। वैसे आप तीनों को तो पता ही होगा कि मैंने आप तीनों को आज यहाँ क्यों बुलाया है। आप तीनों में से मेरे सवालों का जो दिल जीतने वाला जवाब देगा, मैं उसी के साथ आज डेट पर जाऊंगी। तो मैं सबसे पहला सवाल पूछती हूँ, अगर मैं कभी पार्टी करूँ या डिस्को जाऊँ तो आप तीनों क्या करेंगे? मैं आपका इंतजार करूंगा, चाहे आप जितनी मर्जी लेट आए। मैं तो डिस्को के बाहर खड़ा रहूंगा, आप निकलेंगी फट से हाथ पकड़ लूंगा खट से। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वॉचमैन को अंदर जाने नहीं देते ना। हीरा जी, आप क्या करेंगे? मैं क्लब में आकर तुम्हें डांटूंगा कि लेट हो रही है, जो कोई टाइम है, चलो घर चलो। वाह हीरा जी, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैं पार्टी में जाती हूँ ना तो बेकाबू हो जाती हूँ। मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे कंट्रोल कर सके। मैं मॉडर्न हूँ तो क्या, हूँ तो हिंदुस्तानी ही। मॉडर्न लोग हैं, एक दूसरे का सुहागरात डिस्क्राइब करवाते हैं, और एक गांव में सुहागरात होता है। पति ऐसे घबराता है जैसे उसका यूपीएससी का फाइनल एग्जाम हो। आप इनको स्विमिंग पूल से बचा सकते थे कैसे? और हीरो बन सकते थे। हाँ बिल्कुल। अरे पर मेरे साथ गलत होता है। एक लड़की स्विमिंग पूल में गिरी, मैं बचाने के अपने भाई बन के आया उधर से। लेकिन एक बार मैंने नहाते हुए आपको देखा है ना, मैं नहा रहा था और टीवी चल रहा था सामने।